यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, असफलता है, तो सही मायने में आप गलत हैं। क्योंकि ईश्वर के शब्दकोश में कहीं भी असफलता, परेशानी, दुख इस तरह के शब्द ही नहीं। यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो यकीन मानना, ये शब्द, ये दुख, ये परेशानी अपना अस्तित्व खो देंगे, क्योंकि ये है ही नहीं। सिर्फ नजरिया बदलने की बात है। यदि विश्वास रखेंगे तो आपको वो दिखाई देगा जो साधारण मनुष्य को नहीं दिखाई देगा। आपका नजरिया वैसा हो जाएगा जो साधारण मनुष्य का नहीं होगा। इसीलिए हमेशा विश्वास की बात करता हूं। एक प्रसंग सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक परिवार था, माता पिता और 2 बच्चे। मध्यम वर्गीय परिवार था। जिंदगी में संघर्ष बहुत थे, लेकिन खुशियां बहुत ज्यादा थी, क्योंकि संघर्ष को संघर्ष की तरह लेते नहीं थे। जब परिवार का मुखिया संघर्ष को संघर्ष की तरह नहीं लेता तो बाकी परिवार भी बड़े सुख में जीता है, खुशियों में जीता है। तो परिवार का जो मुखिया था वो बड़ा सुलझा हुआ था, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला था, प्रगाढ़ विश्वास। उसका मानना था कि जीवन में जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, ईश्वर की इच्छा से होता है। तो जीवन में दुख कैसे आ सकता है, असफलता कैसे मिल सकती है? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। और ईश्वर के शब्दकोश में कहीं भी दुख, असफलता, परेशानी ये है ही नहीं। तो परिवार की इच्छा थी एक कार लेने की। बच्चों ने बड़ी जिद की कि पापा एक कार ले दो, एक कार की आवश्यकता है। अड़ोस पड़ोस में सबके पास एक कार है, हम भी कहीं घूमने जाना चाहते हैं, एक कार हमारे पास भी होनी चाहिए। तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, अगले महीने में कार ले दूंगा। अगला महीना आया, पिता ने पैसे जोड़ रखे थे, पूरा परिवार कार लेने पहुंचा। शोरूम में जाकर के कार खरीदी। बड़ी खुशी थी, बड़ा चाव था बच्चों को कि आज नई कार आई है, नई कार में घूमने जाएंगे। अलग अलग सपने देखे थे सबने। पिता ने कार ली, पूरे परिवार को कार में बिठाया। कार में बिठाने के बाद, जैसा कि पिता का विश्वास था ईश्वर पर, तो बोले कि पहले मंदिर चलेंगे, भगवान के मंदिर जाएंगे, भगवान को पहले ये कार समर्पित करेंगे, उसके बाद आगे सफर करेंगे, उसके बाद ये कार घर लेकर जाएंगे। मंदिर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में अचानक से तूफान आया। कार जो है सड़क के साइड में खड़ी कर दी। अचानक से तूफान बढ़ गया और कार जिस पेड़ के नीचे खड़ी की थी वो पेड़ कार पर गिर गया। पूरी कार तहस नहस हो गई। नई कार थी, अभी शोरूम से निकलवा कर लाए थे, लेकिन पूरे परिवार को कहीं खरोच भी नहीं आई। कहीं खरोच भी नहीं आई। आस पड़ोस से लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने परिवार वालों को बाहर निकाला। कार सारी तहस नहस हो गई थी। लोगों ने कहा कि नई कार है, अभी अभी निकलवाई है, बच गए आप लोग। शायद ये कार अशुभ होगी आपके लिए, शायद सही मुहूर्त में नहीं खरीदी है आपने। बच्चे बड़े उदास थे। पिता के चेहरे पर सुकून था, कोई उदासी नहीं थी। कार का इंश्योरेंस था, क्योंकि कार नई नई ली थी। कार जो है कार कंपनी को वापस भेज दी गई। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कहा कि कार को बेच दो, ये कार अशुभ है। पिता हर एक की बात सुनते और मुस्कुरा देते। उन्होंने कार कंपनी को भेज दी थी। कार का इंश्योरेंस था, कार रिपेयर होकर के नई बन के फिर से आ गई। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कहा, ये तो वही कार आप ले आए, नई क्यों नहीं लेके आए? उसी कार को क्यों ठीक करवा दिया? नई लानी चाहिए थी। पिता ने कहा कि मंदिर जाकर आता हूं, फिर बताता हूं। परिवार को साथ लिया, मंदिर गए, मंदिर जाकर के पूजा करवाई, वापस मोहल्ले में आए। लोगों ने पूछा कि अब बताइए आप क्या कह रहे थे, आपने नई कार क्यों नहीं ली? ये कार तो अशुभ थी, पहले ही दिन दुर्घटना हो गई थी। तो पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको दुर्घटना दिखाई दे रही है और मुझे यह दिखाई दे रहा है कि इस कार की वजह से हमारा पूरा परिवार बच गया। पूरा परिवार कार के भीतर था।
पूरे परिवार को खरोच तक नहीं आई। हम सड़क के किनारे खड़े हुए, पेड़ कार पर गिर गया, कार तहस नहस हो गई, लेकिन परिवार पर खरोच नहीं आई। कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता, बड़ी दुर्घटना भी हो जाती और परिवार इसी तरह से बच जाता, तो भी मैं कार को नहीं बदलता, उसके बदले नई कार नहीं लेकर आता। यह कार अशुभ नहीं है, शुभ है। इसने परिवार की जान बचाई है। हो सकता है कि दुर्घटना कहीं और होनी होती, इससे बड़ी होनी होती, लेकिन इस कार की वजह से पूरा परिवार बच गया। दोस्तों, सिर्फ नजरिए की बात है। कोई भी चीज अशुभ नहीं होती है, कोई भी घड़ी अशुभ नहीं होती है, क्योंकि अशुभ नाम का शब्द ही नहीं है ईश्वर के शब्दकोश में। जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो यकीन मानना कि जीवन में जो दुख आ रहा है वो दुख आपके सुख का कारण है। आप सिर्फ नजरिया बदलिए और फिर देखिए, आपको महसूस होगा कि आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है। इसलिए ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। जीवन में कभी दुख नहीं आता है। जो ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं उन्हें हमेशा सुख ही सुख दिखाई देता है, दुख दिखाई नहीं देता है। उनको जब दुख आता है तो उनको लगता है कि ये मेरे ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जीवन में जो ये समय आ रहा है, जिसे हम परेशानी समझ रहे हैं, दुख समझ रहे हैं, संकट समझ रहे हैं, ये समय ईश्वर इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अच्छा समय आने वाला है और अच्छे समय की नींव बनेगा। ये अच्छे समय का इंतजाम हो रहा है, अच्छे समय की तैयारी हो रही है। इसलिए आप जीवन में जब भी दुख आए ना, तो समझना कि अच्छा समय आने वाला है और ये अच्छे समय की तैयारी का समय है। इसलिए इस समय में खाली ना बैठें, परेशान होकर के, दुखी होकर के, बिल्कुल भी एकांत में ना बैठें। ये ना सोचें कि जीवन में क्या चल रहा है, ये ना सोचें कि जीवन में इतना दुख क्यों है, सुख की घड़ी कब आएगी। सुख की घड़ी तो आनी ही है, वो निश्चित है। यदि आप ईश्वर के सानिध्य में हैं तो आप अपनी तैयारी कीजिए। ये दुख का समय आपकी तैयारी का समय है, लेकिन विश्वास रखिए। ईश्वर पर यदि विश्वास रखते हैं तो प्रगाढ़ रखिए, शंका मत कीजिए। यदि आपके मन में प्रश्न आ रहा है तो आप यकीन मानना आपका विश्वास पक्का नहीं है। जब विश्वास पक्का हो जाता है तो मन में प्रश्न नहीं आता है। तब आपको लगता है कि हर चीज मेरा ईश्वर कर रहा है और जो वो करता है अच्छा ही करता है। इसलिए हमेशा कहता हूं, हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।